क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं अभी अब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। अभी हम पहले डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे, बाद में कॉन्टिन्यूटी को देखेंगे। आपने क्लास 11th में डेरिवेटिव तो पढ़ा ही था, और इस डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या थी। मान लिया कि भी मेरे पास लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन, मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, देन the rate of change of y with respect to x is known as derivative of y with respect to x। इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, रेट ऑफ चेंज को, एंड डिनोटेड बाय dy by dx। और मैं इसको डिनोट करता हूँ dy by dx से, या फिर मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ y, इससे भी कर सकता हूँ, या फिर मैं डिनोट कर सकता हूँ y डैश, या फिर मैं लिख सकता हूँ भी y1। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। और मान लो कि y इक्वल टू एफ एक्स है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं, dy बाई डी एक्स, डी ऑफ y डैश y1 एफ डैश एक्स। तो ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का। बाकी मैं 11th क्लास में इसका प्रूफ दे दूंगा अभी, क्योंकि आपने 11th क्लास में देखा होगा कि लिमिट्स यूज़ होती थी और डेरिवेटिव का फॉर्मूला ड्राइव होता था वहाँ पे। अभी इतना कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। तो यहाँ से सिर्फ एक चीज़ पता लग गई है कि डेरिवेटिव अगर y का करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको डिनोट dy बाई dx से किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 11th क्लास में करके भी आए होगे y इक्वल टू साइन एक्स, आपने इसका डेरिवेटिव किया होगा और आप लिखते थे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और आपको पता है कि y का डेरिवेटिव तो dy बाई dx है और साइन x का डेरिवेटिव है cos x। तो यहाँ पे ये जो cos x है, इस cos x को बोलूँगा मैं डेरिवेटिव, और ये डेरिवेटिव किसका है, ऑफ साइन एक्स। लेकिन जितनी प्रोसेस आपको लगी है इसको निकालने में, इस पूरी प्रोसेस को मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन दोनों अलग चीज़ हैं। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में फ़र्क क्या है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव, ये डिफरेंस है। और जो लास्ट में आपका आंसर निकलता है उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, और उस आंसर को निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होती है उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब इसके कुछ रिजल्ट हैं जो आपको देखने पड़ेंगे भी, सम यूजफुल रिजल्ट्स। और ये सभी रिजल्ट्स 11th क्लास में प्रूफ हो चुके थे। पहला रिजल्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। अगर आप किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा जीरो, मतलब डेरिवेटिव जो कांस्टेंट को होगा वो क्या होगा, जीरो। फॉर एग्जांपल मान लो आपने डेरिवेटिव किया 5 का, तो 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। आपने डेरिवेटिव किया 7 का, तो 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। तो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ पाई, पाई अपने आप में एक कांस्टेंट ही तो है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। ये यहाँ ध्यान रखेंगे भी। सेकेंड रिजल्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अगर आप x का डेरिवेटिव कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में तो आंसर मिलेगा 1, और अगर आप y का डेरिवेटिव कर दें विद रिस्पेक्ट टू y ही करें, मतलब सेम का डेरिवेटिव सेम के रिस्पेक्ट में, तो तब भी रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। अगर आप एक वेरिएबल का डेरिवेटिव कर रहे हो दूसरे के रिस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल आप डेरिवेटिव कर रहे हो y का और कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो dy बाई dx ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x वो dz बाई dx ही रहेगा, तो वहाँ पे आंसर 1 नहीं आने वाला। मतलब सेम वेरिएबल का डेरिवेटिव अगर आप सेम के रिस्पेक्ट में करेंगे तभी आंसर 1 मिलेगा, अदरवाइज आपको आंसर 1 नहीं मिलेगा। तीसरा रिजल्ट भी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, या फिर एक्स इज टू पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज टू पावर एन।
और यहाँ पे मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन का मतलब है कि ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी और इसकी पावर में से एक कम, ठीक है, मतलब पावर में से एक कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको डेरिवेटिव करना है एक्स रेज़ टू पावर 4 का, तो जो पावर 4 है ये आगे आ जाएगी और इसकी पावर में से एक कम 4 माइनस 1, डेट इज आंसर आ रहा है 4 डॉट में एक्स की पावर 3 या फिर एक्स क्यूब, ठीक है। सेम ऐसी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 11, इसका डेरिवेटिव बनेगा 11 पावर आगे आ जाएगी और इसकी पावर में से एक कम, यानी आंसर आ रहा है 11 डॉट एक्स रेज़ टू पावर 10। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ जो n होगा ये n एक कांस्टेंट होना जरूरी है, n बिलोंग्स टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डेरिवेटिव करें एक्स रेज़ टू पावर वाई का, ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर ये वाई आगे आ जाएगा फिर डॉट में एक्स और वाई माइनस 1 मैं ये कर लूँगा, नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वाई जो है वो एक वेरिएबल है, लेकिन होना क्या चाहिए था यहाँ पे कांस्टेंट। तो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ कांस्टेंट वाले पे ही अप्लाई होगा। फॉर्मूला नंबर 4th डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज़ टू पावर एक्स, ठीक है, और यहाँ पे ए रेज़ टू पावर एक्स में ये जो ए है इस ए को कांस्टेंट होना चाहिए। ए यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब यहाँ ध्यान रखना है, मतलब इस फॉर्मूले में क्या था, पावर में कांस्टेंट था और यहाँ पे क्या है, बेस में कांस्टेंट है, और इसका आंसर मिलेगा आपको ए रेज़ टू पावर एक्स डॉट में लॉग ए। इन सभी के प्रूफ हैं भी 11th क्लास में, जब 11th का लेक्चर बनेगा तो वहाँ देख सकते हैं भी आप। अभी सिर्फ फॉर्मूले ध्यान रखने हैं आपको। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि मेरे को डेरिवेटिव करना है 7 रेज़ टू पावर एक्स का। अब नोट करेंगे भी इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें तो था कि x नीचे था, मतलब वेरिएबल नीचे था, और पावर में कौन था, 4, कांस्टेंट पावर में था। लेकिन ये फॉर्मूला क्या है भी, बेस में आपको कांस्टेंट मिलेगा और पावर में आपको वेरिएबल। तो इस केस में ये फॉर्मूला चलेगा 7 रेज़ टू पावर एक्स डॉट में लॉग 7। तो पावर के आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो एक्स रेज़ टू पावर n और एक आपके पास है ए रेज़ टू पावर एक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में नीचे बेस में वेरिएबल है और पावर में कांस्टेंट है, और यहाँ पे बेस में कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है, तो ये ध्यान रखेंगे भी। 5th डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स। ई यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव होता है ई रेज़ टू पावर एक्स। ये बिल्कुल सेम इसी की तरह चलता है क्योंकि ई भी तो एक कांस्टेंट है, तो मैं यही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ ई रेज़ टू पावर एक्स डॉट में लॉग ई, और इस लॉग ई की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आएगा ई रेज़ टू पावर एक्स डॉट में 1, यानी आंसर आ रहा है ई रेज़ टू पावर एक्स। तो ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर एक्स ही होगा। फॉर्मूला नंबर 6 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स। ठीक है, लॉग ए एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स डॉट में लॉग ए, और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो ए है ये ए कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो आपको डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 5x, तो इसका आंसर बनेगा 1 अपॉन एक्स डॉट में लॉग 5। फॉर्मूला नंबर 7 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स। लॉग ई एक्स में फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन एक्स डॉट में लॉग ई, और इस लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1, तो यानी सीधा सा आंसर आ रहा है 1 अपॉन एक्स। 8th डी बाई डी एक्स ऑफ, नॉर्मली अगर वो आपसे पूछे कि व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ log x, जब आपको log x लिख के दे रहा है तो समझ जाना कि यहाँ बेस में e है, तो आपको सीधा लिखना पड़ेगा उसका आंसर 1 अपॉन एक्स। जब आपको लिख के ना दे तो बेस में e ही है, अदरवाइज वो दिखा भी देता है तो e को दिखा देगा, अगर नहीं दिखाएगा तो सीधा आंसर है 1 अपॉन एक्स। अगर वो बेस में कोई कॉन्स्टेंट देगा तो फिर वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो इसको ध्यान रखना। तो log के दो फॉर्मूले मेरे पास हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, ये सब 11th क्लास में थे। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, इसका होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स। 11th डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, रिजल्ट बनेगा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। 12th डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स,
आंसर आ रहा है सेकेंड एक्स डॉट में 10x 13th डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसिकेंट एक्स। रिजल्ट बनेगा इसका माइनस कोसिकेंट एक्स डॉट में कॉट एक्स। एक चीज़ नोट कर रहे हो भी, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है उसका जो रिजल्ट मिल रहा है मेरे को नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो सी से स्टार्ट होगा उसका आंसर नेगेटिव में आएगा, जो सी से स्टार्ट नहीं हो रहा उसका आंसर नेगेटिव में नहीं होगा। ठीक है, रिजल्ट नंबर 14 रिजल्ट है अभी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सेकेंड चैप्टर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो ये वो साइन इनवर्स है और इसका डेरिवेटिव है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। 15th डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ये फिर से सी से स्टार्ट हो रहा है तो आपको सिर्फ नेगेटिव से स्टार्ट करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, बाकी सब कुछ सेम साइन वाला। डी बाई डी एक्स ऑफ 10x 10 इनवर्स एक्स। रिजल्ट मिलेगा आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 17th डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स। सी से स्टार्ट हुआ तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 18th डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स। आंसर है 1/x एक्स स्क्वायर -1। 19th डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स एक्स। ये फिर से सी से स्टार्ट हो रहा है तो -1/x एक्स स्क्वायर -1। ये इसका रिजल्ट है अभी। फॉर्मूला नंबर 20th डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। आंसर बनेगा 1/-1/x स्क्वायर। 21st डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रिजल्ट बनेगा 1/2 रूट एक्स। 22 डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x⁴n। आंसर है -n/x⁴n+1। ये फॉर्मूला आपको भी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि बहुत जो लंबे क्वेश्चन होते हैं उनको छोटा कर देगा अभी। तो लास्ट के 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 22 फॉर्मूले हैं अभी। पूरे डेरिवेटिव में इन 22 फॉर्मूलों के अलावा कुछ भी यूज़ नहीं होगा। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो डेरिवेटिव बिल्कुल आसान है, कोई खास मुश्किल नहीं है अभी। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे भी। और मैंने इन 22 के 22 फॉर्मूलों को यहाँ लिख के भी दिया है। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। अब देखेंगे भी इसके बाद अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। फॉर्मूले होने के बाद अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। भाई अगर आपको फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो उसके बाद आपको अलजेब्रा को समझना ज़रूरी है। बिना अलजेब्रा के आप डेरिवेटिव नहीं कर सकते। पहला अलजेब्रा है डी बाई डी एक्स ऑफ एल्फा इंटू एफ एक्स। अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि किसी फंक्शन के साथ में कोई अल्फा, मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाए, यहाँ पे जो अल्फा है ये कांस्टेंट है अभी। अल्फा जो है वो किसका काम कर रहा है? कांस्टेंट का। अगर किसी फंक्शन के मल्टीप्लाई में अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो वो कांस्टेंट उस डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और आपको उस फंक्शन का डेरिवेटिव करना होगा। ये पहला अलजेब्रा आपको ये बोलता है। अलजेब्रा मतलब रूल भाई यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 7 साइन एक्स। अब यहाँ पे जो आपका फंक्शन है, फंक्शन तो आपका एफ एक्स यहाँ पे साइन एक्स है, लेकिन ये जो 7 आया हुआ है ये किसका काम कर रहा है? अल्फा का। तो अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, इस अलजेब्रा के अकॉर्डिंग इस 7 को बाहर निकाल दो और डेरिवेटिव करना है आपको साइन एक्स का। और 7 डॉट में साइन एक्स का डेरिवेटिव आप पढ़ के आ चुके हो, कॉस एक्स होता है। तो इस तरीके से पहला अलजेब्रा काम करेगा। ठीक है, अभी तो दूसरा अलजेब्रा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। हो सकता है कि दो फंक्शन प्लस माइनस में और आपको उनका डेरिवेटिव करना हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो प्लस माइनस में फंक्शन है उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप पहले एफ एक्स का डेरिवेटिव कर दो, फिर प्लस माइनस, फिर आप जी एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे। फॉर एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर वो बोल रहे हैं कि डी बाई डी एक्स करना है आपको 11 10x माइनस कॉस एक्स का, इसका आपको डेरिवेटिव करना है फॉर एग्जांपल।
तो अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे जो पहला रूल है वो भी अप्लाई हो रहा है कि 11 आया हुआ है tan x के साथ, तो 11 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। अब आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, मतलब tan x का डेरिवेटिव करना है। या फिर रूल के अकॉर्डिंग क्या चलेगा, रूल के अकॉर्डिंग चलेगा कि भाई मैं d/dx ऑफ 11 tan x लिखूँ, फिर माइनस में d/dx ऑफ cos x लिखूँ। मतलब मेरे को ये लिखना पड़ेगा क्योंकि वो ब्रेक कर देगा इनको प्लस माइनस वाले को। अब इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट रूल वापस से आ जाता है, क्योंकि ये 11 क्या है यहाँ पे अल्फ़ा और ये tan x क्या है यहाँ पे fx, तो ये अल्फ़ा बाहर आ जाएगा 11 d/dx tan x, और माइनस में इसका तो आपको पता ही है, उन फॉर्मूला में था डेरिवेटिव ऑफ cos x, ये माइनस sin x होता है, तो आप यहाँ माइनस sin x लिखेंगे। तो 11 एज इट इज़ और tan x का डेरिवेटिव क्या लिखा है आपको, सेकेंड स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे sin x, तो ये रिजल्ट बनेगा। ठीक है भाई। अब थर्ड, भाई अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है, आपको लग रहा होगा कि सर एक लाइन का क्वेश्चन आपने 3 लाइन में बना दिया है, आगे आगे देखते जाओ बिल्कुल आसान हो जाएगा, और एक लाइन का क्वेश्चन एक लाइन में ही करेंगे। d/dx ऑफ fx इंटू gx, हो सकता है कि दो फंक्शन अब मल्टीप्लाई में आए। ठीक है भाई, मैं इसको fx इंटू gx लिख रहा हूँ, कई बार इसको टीचर ऐसे भी लिखते हैं भी d/dx ऑफ u.v, जिसको आप u v फॉर्म बोलते हो। यहाँ पे u किसका काम कर रहा है, fx का, और v किसका काम कर रहा है, gx का। ठीक है, मतलब मैं u को fx मान लेता हूँ और v को gx मान रहा हूँ इस केस में। तो यहाँ पे क्या होगा अभी, जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे एक रूल सेट होता है, u डॉट में मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, और आपको डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन का, और सेकंड फंक्शन आपका v है प्लस में। अब आप v को एज इट इज़ रख देंगे और आप यहाँ डेरिवेटिव करेंगे सेकंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन का, जो कि आपका u है, तो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये है यहाँ पे भी। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। फॉर एग्जांपल मान लो भी आपको डेरिवेटिव करना है, d/dx करना है x इंटू tan x का। तो ये नहीं है कि आप सीधा यहाँ पे डेरिवेटिव कर दोगे, सर x का डेरिवेटिव तो 1 होता है और tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x होता है, नहीं। फॉर्मूले आपको याद हो गए हैं, लेकिन आपको अलजेब्रा के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अलजेब्रा आपको कहता है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो आपको उन दो फंक्शन में एक को u मानना पड़ेगा और दूसरे को v, और फिर रूल कहता है कि भाई u को एज इट इज रखा जाएगा, x को एज इट इज रखा, और फिर आप v का डेरिवेटिव करेंगे, मतलब आपको डेरिवेटिव करना है tan x का, फिर प्लस, फिर वो v को एज इट इज रखेगा, मतलब tan x को एज इट इज रखेगा, और डेरिवेटिव करना है आपको अब u का, यानी आप डेरिवेटिव करेंगे किसका, x का, तब जाके क्वेश्चन चलेगा। और आपको पता है भी कि x एज इट इज है, यहाँ पे tan x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x प्लस में tan x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन चलने वाला है, तो ये ध्यान रखेंगे भी। अब इसके बाद देखेंगे भी रूल नंबर 4, d/dx ऑफ u/v। ये u/v में मतलब u यहाँ पे क्या है अभी, fx है, और v यहाँ पे gx है, मतलब दो फंक्शन डिवाइड में आ जाए। जब दो फंक्शन डिवाइड में आएंगे तो जो नीचे वाला फंक्शन है उस फंक्शन का स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर में, और फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज रखा जाएगा और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज रखा जाएगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को डेरिवेटिव करना है d/dx ऑफ x अपॉन साइन x का। तो ये नहीं कि भी आप x का डेरिवेटिव कर देंगे और साइन x का खत्म, नहीं। पहले रूल समझेंगे कि यहाँ पे डिवीजन की फॉर्म आई हुई है, तो आप इसको u मान रहे हो और इसको आपने v मान लिया। ठीक है, जब आप एक को u मान रहे हो और एक को v मान रहे हो तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे है साइन x तो साइन का स्क्वायर, फिर आप यहाँ रखोगे नीचे वाले को एज इट इज, मतलब साइन x को एज इट इज, फिर आप ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, और ऊपर कौन है x, तो इस x का डेरिवेटिव किया जाएगा, फिर माइनस। अब आप ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे यानी x को एज इट इज रखेंगे, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा यानी साइन का डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ आएगा d/dx ऑफ साइन x। और इस प्रोसेस के बाद फिर साइन x एज इट इज रहेगा, और आप dx का डेरिवेटिव होता है 1, मतलब x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1, तो माइनस x, और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और नीचे क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर x। तो ये बेसिक से फॉर्मूले थे भी, इन 4 बेसिक फॉर्मूलों के बिना डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। तो ये अलजेब्रा जब आपको आ जाएंगे चारों, तो उसके बाद वो फॉर्मूले यूज़ होंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे भी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल भाई ये सारे के सारे आपके फॉर्मूले थे जो मैंने लिखवाए थे, और 4 अलजेब्रा जो मैं अभी लिखवा के आया था आपको, उन 4 अलजेब्रा को ध्यान रखना है
और इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना है भी, तब जाके रिजल्ट आपके निकलेंगे आगे। फॉर एग्जांपल अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ भी y इक्वल टू साइन 10x, आपको इसका डेरिवेटिव करना है। देखो अभी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, सर आपने फॉर्मूला तो लिखवाया था साइन x का, और आप यहाँ पे दे के रहे हो साइन 10x। यहाँ पे x देना चाहिए था आपको, तो मैं इसका डेरिवेटिव कर लेता, लेकिन यहाँ पे आपने x की जगह 10x दे दिया। तो अब ध्यान रखना भी इन 22 फॉर्मूलों में जो भी है, ये 22 ही फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, और इन फॉर्मूलों के अलावा जो भी अलग चीज़ आएगी उस अलग चीज़ को x मानना है। जैसे इस क्वेश्चन में अलग चीज़ कौन आई है, 10x। अब 10x को थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में एज्यूम करना है कि ये कौन है भी, x है। 10x को एज्यूम करके रखना है कि ये x है। जब मैं इस क्वेश्चन में इस 10x को x मान लूँगा तो मेरे को अब ये दिखेगा कैसा, ये मेरे को पूरा दिखेगा क्या, साइन x दिखेगा। ये एज्यूम करके चलना है भाई, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है और ये 5.7 एक्सरसाइज तक यही चलेगा अभी आपका डेरिवेटिव में, एक ही फॉर्मूला है। फिर आप अगली लाइन में लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप ये वाली लाइन लिख देंगे तो इस y का डेरिवेटिव होगा dy/dx, और आपने इस 10x को x मान रखा है तो ये पूरा क्या बन गया, sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो यहाँ लिख देंगे cos x। लेकिन अब यहाँ जब आप x लिख दोगे तो वो गलत हो गया, आपने x किसको माना है, 10x को, तो आपको यहाँ पे 10x ही लिखना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना अभी। तो यहाँ पे x ना आके क्या आएगा, 10x ही आएगा, तो यहाँ लिखेंगे आप 10x, ठीक है, क्योंकि आपने 10x को x माना था। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है, जिस किसी को भी आप x मानते हो, फॉर एग्जांपल आपने इस क्वेश्चन में 10x को x माना था, तो उसका भी डेरिवेटिव करना होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो अभी मैंने x किसको माना था, 10x को, तो मेरे को 10x का भी डेरिवेटिव करना है और मेरे को इसके मल्टीप्लाई में लिखना है। और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। 10x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या है, सेकेंड स्क्वायर x। तो इस तरीके से क्वेश्चन खत्म होगा, क्योंकि वो सीधे सीधे क्वेश्चन आपको नहीं देगा, वो पजल करके ही देगा, और इन 22 फॉर्मूलों के अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला यूज़ भी नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखने हैं बस। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। सर उसको cos x देना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे cos sin x दे रहा है। फिर वही काम, जो अलग चीज़ आ गई है उस अलग चीज़ को क्या मानना है आपने, x। तो यहाँ पे x sin x के लिए काम करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे sin x को अगर मैं x मानूंगा तो मेरे को अब दिखेगा क्या, मेरे को तो cos x दिखेगा ना, और cos x का फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे है। cos x का फॉर्मूला क्या है मेरे पास यहाँ पे, माइनस साइन एक्स। तो मैं वही काम करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एक लाइन में डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। अब आपको बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं डेरिवेटिव करूँगा यहाँ पे cos sin x का, ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप सीधा इसी लाइन में आंसर निकालेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना था आपने भी, डेरिवेटिव करेंगे अब cos x का, क्योंकि आपने sin x को क्या मान रखा है यहाँ पे x, और cos x का डेरिवेटिव क्या है मेरे पास, माइनस साइन x। तो मैं यहाँ लिखूँगा माइनस साइन x, लेकिन x आपका x नहीं है, x आपका sin x है, तो यहाँ पे x की जगह आप क्या लिख देंगे, sin x। तो इस क्वेश्चन में आपने किसको x माना है, आपने sin x को x माना है। तो जिसको आप x मानते हो उसका डेरिवेटिव भी करना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने sin x को x माना है, तो मेरे को इस sin x का अब डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और इस sin x का डेरिवेटिव इसकी मल्टीप्लाई में आएगा। क्या डेरिवेटिव होता है sin x का भी, cos x, तो यहाँ लिख देंगे cos x, और इस तरीके से क्वेश्चन खत्म होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे भी, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो भी यहाँ पे रूट के अंदर साइन एक्स आ गया, लेकिन आपने यहाँ पे इन 22 फॉर्मूलों में रूट के अंदर एक चीज़ देखी होगी, इस फॉर्मूले में रूट के अंदर आपके पास क्या है, x, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है वो रूट के अंदर साइन x, ठीक है। तो आपको रूट के अंदर साइन x नहीं, आपको x मान के चलना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस साइन x को मैं क्या मान लेता हूँ, जब मैं साइन x को x मान लूँगा तो मेरे को अब ये दिखेगा क्या, रूट x। मेन काम इन्हीं फॉर्मूलों का है भी, वो इनके अलावा कुछ अलग चीज़ें देगा, आपको सोचना है कि ये कैसे बना सकता हूँ मैं, बस ये आपको सोच के चलना है। तो यहाँ पे रूट आया था, रूट के अंदर साइन एक्स दे दिया उसने, लेकिन देना क्या चाहिए था उसको, एक्स। तो यहाँ पे इस साइन एक्स को आप एक्स मान लोगे, और जब आप इसको एक्स मानोगे तो फिर अगली लाइन में लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx, और रूट के अंदर कौन है, साइन एक्स, लेकिन आपने उसको क्या मान लिया, एक्स। तो ये क्या बन गया, अब ये तो बन गया रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखवा रखा है आपको, 1/2 रूट एक्स। तो आप यहाँ लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। अब आप अंदर एक्स थोड़ी लिखोगे, क्योंकि आपने एक्स किसको माना है, साइन एक्स को, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइन एक्स। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने एक्स किसको माना है, साइन एक्स को, तो आपको इसका भी डेरिवेटिव करना है,
इसकी मल्टीप्लाई में, तो इसकी मल्टीप्लाई में मैं इस साइन एक्स का डेरिवेटिव कर रहा हूँ और इस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, तो इसका आंसर है कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन चल रहा है अभी। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर माइनस 5। अब ये आ गया। अभी मैंने आपको लिखवा रखा था साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स। तो आपको डेरिवेटिव पता है सिर्फ साइन एक्स का, आपको डेरिवेटिव नहीं पता साइन एक्स स्क्वेयर माइनस 5 का। तो इस क्वेश्चन में मैं फिर से इस एक्स स्क्वेयर माइनस 5 को क्या मान लूँगा, एक्स मान लूँगा। ठीक है अभी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ अभी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इस सारे को मैंने x मान लिया तो साइन x बचा, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस x। किसको x माना मैंने, एक्स स्क्वेयर माइनस 5 को, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 5 लिखना पड़ेगा। अब जिस किसी को आपने x माना है, आपने माना एक्स स्क्वेयर माइनस 5 को, तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा और इसका डेरिवेटिव इसके मल्टीप्लाई में होगा। तो इस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको पता है कि पावर के आपके पास दो फॉर्मूले थे, एक फॉर्मूला था x की पावर n और एक फॉर्मूला था a की पावर x। ये जब अप्लाई होता है जब पावर में क्या आएगा कांस्टेंट, और ये जब अप्लाई होता है जब बेस में कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे अब पावर में कांस्टेंट है या फिर बेस में कांस्टेंट है, पावर में कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। और इसका आंसर क्या बनता था, इसका बनता था कि पावर आगे और x की पावर n-1। तो यहाँ पे पावर क्या आपके पास 2, तो 2 तो आगे आ गया और डॉट में x की पावर 2-1, फिर माइनस एज इट इज। और इस 5 का डेरिवेटिव अब आप करेंगे, 5 का डेरिवेटिव क्या है 0। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ अभी, यहाँ पे जो आपको कराया था ये रिजल्ट कि 7 आगे आ रहा है, आपको लग रहा होगा कि सर 7 का डेरिवेटिव 0 क्यों नहीं किया। अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा जब कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ जाएगा, तो उसका डेरिवेटिव उस केस में 0 नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी बता दूँ कि भाई मान लो आपको डेरिवेटिव करना है 7 का, तो 7 का डेरिवेटिव होगा 0। लेकिन अगर ये 7 किसी के साथ आ जाता है, सपोज करते हैं कि 7x के साथ आ जाता है, तो अब इस 7 का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। अब आप 7 को बाहर निकालेंगे क्योंकि वो किसी फंक्शन के साथ आ चुका है, तो वो बाहर आएगा। फिर आपको उस x का डेरिवेटिव करना है और x का डेरिवेटिव होता है 1। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बना कॉस एक्स स्क्वेयर माइनस 5 डॉट में 2x। तो इसका आंसर ये है। बाद में आप इस 2x को आगे लिख लेंगे भी और कॉस एक्स स्क्वेयर माइनस 5 को बाद में। तो इस तरीके से रिजल्ट चलते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 1 अपॉन log x। सपोज करते हैं कि आपके पास ये आ गया 1 अपॉन log x। अब आपके पास 1 अपॉन log x इन 22 के 22 फॉर्मूलों में नहीं है, लेकिन आपके पास 1 अपॉन समथिंग वाली फॉर्म जरूर होगी। ये वाली फॉर्म आपके पास 1 अपॉन x वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म। लेकिन यहाँ पे 1 के नीचे कौन है x, लेकिन यहाँ पे 1 के नीचे कौन है भाई log x। तो आप इस log x को क्या मान लोगे, इस केस में x मान लोगे। और अब आप यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो x कौन है यहाँ पे log, तो इस log का स्क्वेयर करना है आपको। तो log x स्क्वेयर डॉट में उसका डेरिवेटिव होगा जिसको आप x मानते हो। इस क्वेश्चन में x किसको माना गया है log x को, तो log x का डेरिवेटिव इन फॉर्मूलों में आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। ये रहा log x का डेरिवेटिव, मैंने आपको बताया था या तो वो आपको e देगा या फिर log दे देगा खाली। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स आने वाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन निकलेगा अभी। एक और एग्जांपल देखते हैं। कई टीचर्स यहाँ पे u बाई वी की फॉर्म लगाएंगे। आपको u बाई वी की फॉर्म लगाने की जरूरत क्या है भाई, इतना लंबा करने की जरूरत क्या है जब आपके पास रिजल्ट ही पड़ा है। अगर ऊपर 1 आ जाएगा, 2 आ जाए, कॉन्स्टेंट आ जाए, तो u बाई वी की जरूरत नहीं होती। उस टाइम पे आपके पास ये वाला फॉर्मूला है। u बाई वी की फॉर्म तब जरूरत होगी जब ऊपर भी कोई फंक्शन होगा वेरिएबल में और नीचे भी कोई फंक्शन होगा, तब आपके पास u बाई वी की फॉर्म की जरूरत है। अब एक और क्वेश्चन देख रहे हैं अभी। लेट y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू पावर 7। इसका करना है सेम वही तरीका है। नीचे कौन आ चुका है एक्स टू पावर 7, या तो आप इस एक्स टू पावर 7 को क्या मान लो x। लेकिन अब आपके पास नीचे एक फॉर्मूला है भाई 1 अपॉन एक्स टू पावर n, ये जो लास्ट फॉर्मूला है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये लास्ट फॉर्मूला जो आपको दिख रहा होगा 1 अपॉन एक्स टू पावर n। ठीक है, आप या तो इसको यूज़ कर लो या फिर एक्स टू पावर 7 को क्या मान लोगे x, तब भी हो जाएगा। मैं दोनों तरीके से करा रहा हूँ, एक बार जब मैं x मान के चल रहा हूँ और एक बार मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से। तो जब मैं डेरिवेटिव करूँगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव तो होगा डी वाई बाई डी एक्स। और फिर आप अगर इसको x मान के चल रहे हो तो 1 अपॉन एक्स बना, और 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे
-1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी x की पावर 7 की पावर 2। ठीक है, किसको x माना है आपने? जिसको आपने x माना है उसका डेरिवेटिव करना होगा। आपने माना है इस क्वेश्चन में x की पावर 7 को, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 7x⁻6 पावर आगे आएगी और एक कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे, dy/dx ऑफ -7x⁻6 और नीचे x⁻14, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई करेगी। और जब आप इनको कैंसिल करोगे x की पावर 6 को x की पावर 14 से, तो क्या बचेगा, x की पावर 8, यानी आंसर बना -7x⁻8। आपको इतनी प्रोसेस करनी पड़ी ये आंसर निकालने के लिए। हालांकि आप इसको एक ही लाइन में कर सकते थे और आप यहाँ लिखते डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव करते आप dy/dx और सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस पर 1 अपॉन एक्स की पावर n का, जो लास्ट फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में क्या है, ये जो पावर है ये ऊपर आ जाती है नेगेटिव के साथ, तो ये पावर यहाँ पे क्या है -7, ये जो -7 पावर है ये ऊपर आएगी किसके साथ, नेगेटिव के साथ, यानी -7, और नीचे वाली पावर में एक प्लस, सिर्फ एक प्लस कर दो 7 + 1 और आंसर आएगा -7 अपॉन x⁻8। सीधा आप ऐसे कर सकते हो। कई टीचर इसको ऐसे भी कराएंगे कि भाई नीचे जब भी कोई वेरिएबल आ जाएगा तो आप उसको लिख लेना x की पावर -7 और फिर आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देना ये वाला जो आपको यहाँ पे दिखा नहीं रखा अभी, x⁻n का फॉर्मूला। और x⁻n का फॉर्मूला क्या है, पावर आगे आ जाएगी और उसकी पावर में से एक कम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे। भाई ये करने की जरूरत नहीं है, आपके पास 20 सेकेंड फॉर्मूला है इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे भी। और क्वेश्चन देख लेते हैं, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं भी क्वेश्चन का। sin 10x √। देखो भी सबसे अलग चीज़ यहाँ पे क्या है, पहले रूट आ चुका है, लेकिन इन क्वेश्चंस में मेरे पास रूट के अंदर सिर्फ क्या था, x, और यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, ये सारी स्टेटमेंट आ चुकी है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रूट के अंदर जो भी आया उस पूरे को क्या मान लोगे, x मान लोगे, और अगली लाइन में लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। आपने किसको x माना है, sin 10x को, उसको अलग से लिख लो यहाँ पे कि sin 10x को माना। भाई प्रैक्टिस करोगे एक दिन मुश्किल से लगेगा, पूरा डेरिवेटिव क्लियर हो जाता है, और यही बेसिक है बस। इसी के बाद फिर डेरिवेटिव में कुछ नहीं बचता भाई। तो जब आप इसको x मान लोगे तो रूट के अंदर कौन है, x, और रूट x का डेरिवेटिव क्या है आपके पास, रूट x का डेरिवेटिव है 1/2 रूट x। तो यहाँ लिखेंगे आप 1/2 रूट x, और आपने x किसको माना है, sin 10x को, ये आपने माना है। ठीक है, फिर आपको डेरिवेटिव किसका करना है, अब जिसको आपने x माना है, और आपने x किसको माना है, sin 10x को। लेकिन इन फॉर्मूलों में आपके पास sin 10x का भी फॉर्मूला नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे इस साइन के साथ x आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कौन आ चुका है, 10x। तो अब आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करते हुए जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इस 10x को क्या मान लोगे, इस 10x को x मान लोगे, और जब आप इस 10x को x मानोगे तो ये क्या दिखेगा आपको, sin x, और फिर आप यहाँ पे इस sin x का डेरिवेटिव कर दोगे, और sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x, तो यहाँ लिखेंगे cos x। लेकिन x नहीं लिख सकते क्योंकि आपने किसी अब दूसरे को x माना है, और आपने x किसको माना है, 10x को, तो यहाँ पे आप 10x लिखेंगे। जब आपने इसका डेरिवेटिव किया तो किसको x माना है, 10x को, तो इसका मतलब अब इस 10x का डेरिवेटिव भी करना रहता है। जिसको भी x मानेंगे उसका डेरिवेटिव करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो डॉट में यहाँ पे इस 10x का डेरिवेटिव कर दो sec² x। तो इस तरीके से क्वेश्चन होने वाले हैं अभी। तो ये बेसिक था अभी। इसके बाद कल हम एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे, बाकी यहाँ तक।